प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से कुछ दूर यहां इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा परिवर्तन और स्थिरता अब वैश्विक चर्चा के केंद्र में है। स्वच्छ भारत और हरित गृह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हम हरित ऊर्जा पर अपनी पेरिस प्रतिबद्धता को पूरा करने वाले G20 देशों में से पहले थे। यह प्रतिबद्धता 2030 के लक्ष्य से 9 साल पहले ही पूरी कर ली गई है। पिछले 10 वर्ष में भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता में लगभग 300% की वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 3000% से अधिक बढ़ी है, लेकिन हम ऐसी उपलब्धियों पर आराम नहीं कर रहे। हम मौजूदा संसाधनों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हरित हाइड्रोजन विश्व के ऊर्जा परिदृश्य में एक आशाजनक वृद्धि के रूप में उभर रहा है। यह उन उद्योगों को डीकार्बोनाइजिंग करने में मदद कर सकता है जिन्हें विद्युतीकृत करना मुश्किल है। मुझे विश्वास है यह एक सम्मेलन बेहतर के लिए कई विचारों के आदान प्रदान में मदद करेगा। अतीत में मानवता को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हर बार हमने सामूहिक और नवीन संसाधनों के माध्यम से प्रतिकूलताओं पर विजय प्राप्त की है। सामूहिक और नवोन्मेषी कार्यों की इसी भावना के साथ हम एक स्थायी भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। इन 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर संबंधी रणनीति और नीति का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की परिकल्पना की गई है। इसमें वैश्विक सेमीकंडक्टर दिग्गजों के शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी देखने को मिलेगी। इस सम्मेलन में 250 से अधिक प्रतिदर्शक और 150 वक्ता हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सिर्फ भारत की नहीं बल्कि ग्लोबल चैलेंजेस को भी सॉल्यूशन देता है। आप लोगों ने भी डिजाइनिंग से जुड़ा एक मेटाफर जरूर सुना होगा। ये मेटाफर है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स को बताया जाता है इस फ्लो को अवॉइड करना जरूरी है। मकसद यही होता है कि सिस्टम किसी एक ही कंपोनेंट पर निर्भर न रहे। ये सबक सिर्फ डिजाइनिंग तक की सीमित नहीं है, ये हमारी लाइफ में भी, विशेष रूप से सप्लाई चेन के कॉन्टेक्स्ट में भी उतना ही लागू होता है। कोविड हो, युद्ध हो, बीते समय में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं जिसको सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से नुकसान न हुआ हो। इसलिए सप्लाई चेन का रेजिलियंस बहुत ही जरूरी है और इसलिए मुझे खुशी है कि भारत अलग अलग सेक्टर्स में रेजिलियंस पैदा करने के लिए मिशन का एक अहम हिस्सा है। और हमें एक और बात याद रखनी है, टेक्नोलॉजी के साथ जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जुड़ जाती हैं तो टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। वही अगर टेक्नोलॉजी से डेमोक्रेटिक वैल्यूज हट जाती हैं तो वही टेक्नोलॉजी घातक बनते देर नहीं लगती। इसलिए चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो या सेमीकंडक्टर्स हो, हमारा फोकस एकदम क्लियर है। हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो संकट के समय भी रुके नहीं, ठहरे नहीं, निरंतर चलती रहे।